और एक बार उसी नगरी का एक राजा को दस्त लग गया। लुकमान हकीम को लेके गए, कहने लगे महात्मा जी राजा को ठीक करो, इनको दस्त की बीमारी है, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। सब वैद्यों को, डॉक्टरों को, हकीमों को, ज्योतिषियों को, पंडितों को, ज्ञानियों को, संतों महात्माओं से सबसे पूछ लिया, दिखा लिया, लेकिन कोई भी चीज़ इसके काम नहीं आई। और कहते हैं आप जिसको दवा दे देते हो मरता नहीं है, आप जिंदा कर देते हो। बोला कि राजा को जिंदा कर। कहने लगा ठीक है मैं दवाई दूंगा राजा। उसने समझ लिया था कि राजा का रोग असाध्य है, ये ठीक नहीं हो सकता। अगर मैं दुनियादारों को कहूँगा तो ये मेरी बात पर विश्वास और यकीन नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो मैं क्या करूँ। क्या किया उसने, उनको लिया और नाव मंगवा ली, कश्ती में उसको भी बैठाया और खुद भी बैठे, और नदी के बीच में लेके गए। बड़ा दरिया था, पानी बहा जा रहा था। बीच में जाके कश्ती को रोक के अपने थैले से एक पुड़िया निकाली, पुड़िया पानी में फेंकी। उस पुड़िया के पानी के फेंकने से वहाँ का जल रुक गया, पानी दोनों तरफ से जैसे बांध डाल दिया। राजा से कहने लगे देखो, नाव से उतर के खुद उसके ऊपर गए, राजा को भी उस पर घुमा के दिखा दिया। बोला एक पुड़िया के कारण इस दरिया का पानी रुक गया है, लेकिन आपको मैं ये 4 पुड़िया पहले ही दे चुके हैं। आपके दस्त नहीं रुके तो इसका मतलब अंत आपका काल आ गया है, आपकी मौत आ गई है। और मौत का कोई इलाज नहीं, मौत अवश्य भावी है, वो जरूर आती है। उसका इलाज क्या है, बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने आप को समझाना पड़ता है। नानक साहब ने भी उसको, गुड़िया को समझा दिया कि माता मैं आपके लड़के को जरूर जिंदा करूँगा, फिर मुझे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बोली अरे मेरा बेटा है, तो चीज़ की क्या कहता है, जो तू कहेगा वो ला दूँगी, मेरा घर ज़मीन जायदाद सब कुछ आपको दे दूँगी, जो मेरा कुछ है, चाहे मेरी ज़िंदगी भी अगर मांगेगा वो भी मैं दे दूँगी, लेकिन मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बोले एक चीज़ ला दे, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपके बेटे को जिंदा करूँगा। बोला मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। बोले ये भी कोई बात है, अभी लेके आई। ना ना बात सुनो, चावल ऐसे घर से लेके आना जिस घर में आज तक कोई मरा ना हो। बोले कोई नहीं, अभी जाते हूँ रियाद पे। पूरे गांव में गई कि एक मुट्ठी चावल दे दो मुझे, मेरे बेटे के लिए, मैं ज़िंदगी चाहती हूँ, महात्मा ठीक कर देगा, उसको ज़िंदा कर देगा, लेकिन चावल वो देना जिसके घर में कोई मरा ना हो। सारे गांव में घूम के आ गया, ऐसा कोई घर था ही नहीं। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई ना मरा हो। किसी का बाप गुजरा है, किसी की माँ गुजरी है, किसी का भाई गुजरा, किसी का पति गुजरा, सबके हैं कि नहीं गुजरे कि नहीं? है कोई ऐसा जिसके घर में कोई ना गुजरा हो? नहीं है ना? अरे नहीं है ना? फिर मुंह में दही जम गई, बोल नहीं सकते।